रमन और व्यायाम। एक दिन व्यायामशाला के बाहर। रमन, उदास क्यों हो भाई? उस्ताद जंबो रंबो, मुझे कभी जुकाम हो जाता है तो कभी खांसी। मेरी चौथाई तनख्वाह दवाइयों के बिलों पर खर्च हो जाती है। जिस्म ताकतवर होगा तो कोई बीमारी नहीं फटकेगी। मेरे जिम्नेजियम में व्यायाम करो, जिस्म लोहे जैसा सुडौल और मजबूत हो जाएगा। दवाइयों का खर्चा बचेगा। ठीक है उस्ताद। और रमन व्यायाम शुरू करता है। पैरेलल बार 15 दफा करो, बाजू मजबूत होंगे। ये कसरत 20 बार करो, सीना चौड़ा होगा। इसे 12 दफा करो, कंधे सुडौल होंगे। तभी पेड़ की शाख टूट जाती है। आओ! और रमन गिर पड़ता है। हाय! परिणाम स्वरूप एक्सरे और प्लास्टर चढ़ाने का बिल 500 रुपए है मिस्टर। हाय! रमन और डोंगर मोंगर। एक दिन रमन के घर के बाहर एक आदमी खड़ा होता है। ए, तुम मेरे मकान को ऐसे क्यों देख रहे हो? कहीं तुम आतंकवादी तो नहीं? मैं फिल्म डायरेक्टर डोंगर मोंगर हूँ। हम टीवी सीरियल की शूटिंग तुम्हारे मकान में करना चाहते हैं, किराया देंगे? यह सुनकर रमन उसे घर के अंदर बुला लेता है। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर तशरीफ लाइए। लोकेशन की शूटिंग 3-4 महीने चलेगी। इतने दिनों के लिए किराया 1 लाख रुपया देंगे। यह सुनकर रमन खुश हो जाता है। कमली, इनके लिए खाना लाओ। और डोंगर मोंगर के सामने खाना परोस दिया जाता है। मेरी फिल्म यूनिट कल से यहाँ आ जाएगी। बेशक। थोड़ी देर बाद मैं जाकर 30,000 रुपए का चेक एडवांस में भिजवाता हूँ। रमन और खलीफा। रमन, क्या वो टीवी सीरियल के लिए तुम्हारा मकान किराए पर लेना चाहता था? हाँ खलीफा, मगर तुम्हें कैसे पता? 1 महीने पहले वह मुझसे भी यही कहकर खाना खा गया और आज तक लौट कर नहीं आया भाई। हैं? रमन और बॉस की नींद। एक दिन ऑफिस में। सर, क्या बात है? आज आप काम नहीं कर रहे? रमन, मैं बहुत सुस्ती और कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। मुझे नींद न आने की बीमारी हो गई है। मैं पिछले 2-3 हफ्तों से सो नहीं सका। सर, आप फिक्र न करें, मुझे नींद लाने का एक अचूक तरीका आता है। जैसा मैं बोलूं, आप मेरे साथ बोलते जाइए। आप बैठे बैठे सो जाएंगे। बोलिए, मैंने पहली मक्खी मारी। मैंने पहली मक्खी मारी। मैंने दूसरी मक्खी मारी। मैंने दूसरी मक्खी मारी। तीसरी मक्खी मारी। तीसरी मक्खी मारी। 21वीं मक्खी मारी। 21वीं मक्खी मारी। 22वीं मक्खी मारी। 22वीं मक्खी मारी। 23वीं मक्खी मारी सर। 23वीं मक्खी मारी। अचानक रमन की आवाज बंद हो जाती है। रमन, रमन, रमन। है? रमन की सास। एक दिन रमन के घर पर। रमन, देखो कौन आया? मेरी माँ। कमली अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। कमली, तुम अपनी माँ से बिछुड़ नहीं रही, उससे मिली हो? मैंने अपने नहाने के लिए गर्म पानी रखा था, पर तुम्हारी माँ गुसल खाने में घुस गई। माँ को सवेरे जल्दी नहाने की आदत है। और फिर माँ बेटी गप्पे मारने लगते हैं। हमारी भैंस ने एक बछड़े को जन्म दिया है।
मार्केट में साड़ियों के अच्छे प्रिंट आए हैं माँ। माँ बेटी की बातों में मुझे क्रिकेट कमेंट्री सुनाई नहीं दे रही। मैं अपनी लाडली से एक अरसे के बाद मिली हूँ, क्या बातें भी नहीं कर सकते हम? अगर दोनों माँ बेटी बाहर चली जाएं, तो मैं चैन से टीवी पर क्रिकेट मैच देख सकता हूँ। यह सोचकर रमन कमली से बोलता है, कमली तुम अपनी माँ को क्यों नहीं शहर घुमा लाती? अच्छा आइडिया, मैं अभी आई। कमरे के अंदर रमन, तुम्हारे कोट की जेब से 1000 रुपया लिया है। वह किस लिए? मार्केट जा रहे हैं, क्या वहाँ शॉपिंग नहीं होगी? हैं? रमन और एक्टिंग। एक दिन कमली, मिसेस पाटनकर कहाँ जा रही हो? अपने ड्रामे के लिए एक एक्ट्रेस ढूंढने कमली। ड्रामे में मुझे भी कोई रोल दे दो। एक रोल है जिसमें रोना पड़ता है। रोने की एक्टिंग तो हर औरत कर सकती है। कमली उसे घर के अंदर ले आती है। अंदर आओ, मैं तुम्हें रोकर दिखाऊं। इतना कहकर कमली रोना शुरू करती है। घर के बाहर रमन, ओहो, सवेरे कमली से मेरी तकरार हो गई थी, वह अभी तक रो रही है। रमन तुरंत कपड़ों की दुकान की ओर दौड़ लगाता है। उसे खुश करने के लिए कोई तोहफा देना पड़ेगा। एक सिल्कन साड़ी दीजिए। साड़ी लेकर रमन वापस घर की ओर दौड़ता है। घर पहुंचकर, कमली रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूं। कमली, कहो, रोने की एक्टिंग कैसी रही? बहुत बढ़िया हैं? रमन और आबूका के कपड़े। एक दिन तीनों दोस्त एक जगह पर। रमन, मोगा सिंह, तुम मेरे दोस्त किस काम के हो भाई? कोई तरकीब नहीं बताते जिससे मेरी शादी बनबानू से हो जाए? ओए खलीफा, बनबानू के अब्बा आबूका को कोई अच्छा सा तोहफा दो, वह खुश हो जाएगा और बेटी की शादी तुमसे कर देगा खलीफा। यह सुनकर खलीफा वहां से चल देता है। अब मशवरा अच्छा है भाई। एक दुकान पर एक सिल्क की लुंगी और कुर्ता दीजिए। कपड़े खरीदकर खलीफा बनबानों के घर की ओर चल देता है। बनबानों के घर पर, आबूका, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूं। शाबाश बरखुरदार। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूं। जाओ शादी की तैयारियां करो। यह सुनकर खलीफा खुश होकर वहां से दौड़ पड़ता है। अब मैं बारात लेकर आता हूं। रास्ते में परिणाम स्वरूप 6 महीने तक शादी का ख्याल छोड़ दो। रमन, बीवी और टीवी। एक दिन रमन घर में टीवी देख रहा होता है। तभी वह टीवी ऑफ कर देता है और दूसरे कमरे में आ जाता है। क्या हुआ जी, टीवी छोड़कर इधर क्यों आ गए? कमली, सीरियल बड़ी बोर थी, मैंने सोचा तुम्हारे पास बैठा जाए। सारे पति घरेलू कामकाज में अपनी बीवियों की मदद करते हैं, एक तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं। मकान की मरम्मत करानी है, नल का पानी टपकता रहता है, किसी प्लम्बर को क्यों नहीं बुला लाते? हमारे बेटा बेटी स्कूल टेस्ट में कम नंबर लाए हैं। मेरी सारी सहेलियां जो पहनती हैं, मेरे कपड़े उनमें सबसे घटिया होते हैं। आखिरकार रमन वापस दूसरे कमरे में चल देता है। एक ही सलवार कमीज पहनते पहनते मैं तंग आ गई हूँ।
और टीवी वापस ऑन कर लेता है। रमन, शादी और दौलत। एक दिन रास्ते में, दोस्त खलीफा कहाँ भागे जा रहे हो? रमन, मुझे बनबानो ने बुलाया है। वह मेरे साथ शादी करने के बारे में आज अपना फैसला सुनाएगी। बनबानो और खलीफा। खलीफा, बनबानो, तुमने याद किया तो मैं दौड़ा आया। अगर हमारी शादी हो जाए तो तुम क्या करोगे? अब मैं सारा दिन तुम्हें अपनी नज़्में सुनाऊंगा। बेवकूफ, शायरी से कहीं पेट भरता है? रहने को मकान, खाने को रोटी और पहनने को कपड़े चाहिए होंगे। हमारे जो बच्चे होंगे उनकी परवरिश के लिए क्या तुम्हारे पास कोई इंतजाम है? क्यों नहीं, मैं 1 करोड़ रुपया अब बैंक में जमा करा दूंगा। जो ब्याज आएगा वो हमारे और हमारे बच्चों की परवरिश के लिए काफी होगा। 1 करोड़? कहाँ है वह रुपया? क्यों, अब मैंने लॉटरी का ये टिकट जो खरीद रखा है। रमन और सेल। एक दिन मार्केट में सेल 50% डिस्काउंट, क्यों ना स्वेटर खरीदा जाए। दुकान के अंदर, स्वेटर कितने का है? कुछ दिन पहले इसकी कीमत 500 रुपए थी, मगर अब यही स्वेटर सेल में 250 रुपए में मिलेगा सर। इस तरह एक स्वेटर पर आपकी 250 रुपए की बचत होगी। आप जितने ज्यादा स्वेटर खरीदेंगे उतनी ज्यादा बचत होगी। सोच क्या रहे हैं सर? बचत करने का ऐसा सुनहरा मौका फिर कभी नहीं आएगा। रमन ढेर सारी खरीदारी करके चल देता है। घर पहुंचने पर, क्या तनख्वाह मिली? हाँ कमली। लाओ, उसे मेरे हाथ पर रखो। कमली, 50% सेल पर स्वेटर बिक रहे थे। मैंने सारी तनख्वाह से स्वेटर खरीद लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बचत कर सकूं। रमन और घास। एक दिन रमन खलीफा के घर पर। खलीफा, किस सोच में पड़े हो? रमन, अब मेरी गर्लफ्रेंड बनबानो हमेशा मुझसे खफा रहती है। उसे किस तरह मनाया जाए भाई? तुम उसका कोई काम कर दो, वह खुश हो जाएगी। ठीक है दोस्त, मैं उसके पास जाता हूँ। बनबानो के घर पर। अब बनबानो, अब मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? मेरी बकरी भूखी है, क्या तुम उसके लिए हरी घास ला सकते हो? क्यों नहीं भाई, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। एक घर के सामने इस लॉन में ऊंची घास है, क्यों ना इसे काटा जाए। खलीफा घास काटने लगता है। यह बात पीछे खड़ी गाय को पसंद नहीं आती और वह खलीफा पर हमला कर देती है। आई! परिणाम स्वरूप रमन और पहलवान। एक दिन एक जगह पर। पहलवान, मकान नंबर 542 किधर है? सीधे जाकर बाएं को मुड़ जाना। आगे जो लेटर बॉक्स आएगा वहां से दाएं को मुड़ना, फिर सीधे जाना। आगे चौराहे से जो गली आएगी उसमें चौथा मकान 542 नंबर है। मेरी समझ में नहीं आया। यह सुनकर पहलवान रमन के साथ चल देता है। चलो, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ आता हूं। एक जगह पहुंचकर, वह रहा मकान नंबर 542। घर के अंदर। रमन,
पहलवान को साथ लाने की क्या जरूरत थी? ये लो अपना 1000 रुपया है। पहलवान जरा रुकना, लो 20 रुपए, दूध पी लेना। कई दिनों से वह आदमी मेरा 1000 रुपया नहीं दे रहा था, तुम्हें देखकर उसने मुझे रकम दे दी है। रमन और सीढ़ी का नाप। एक दिन रमन और मोगा सिंह, वह सीढ़ी कितनी ऊंची होगी? और रमन 6 मीटर। नहीं, यह 5 मीटर से ज्यादा नहीं लगती। ओए रमन, 6 मीटर ते कट नहीं हो सकती। 5 मीटर। ओए 6। रमन एक मेजरमेंट टेप निकालता है। लो मोगा सिंह, नापने का टेप, इसे नाप कर देख लेते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। तुम ऊपर चढ़ो और मैं नीचे से नापूंगा। ओए रमन, अगर मैं सीढ़ी तो डिग पाया तो मेरी टंग टूट जाएगी ना बब्बा, मैं यह काम नहीं कर सकता। तू ऊपर चढ़। ओए नहीं, तू चढ़। तभी खलीफा वहां आता है। दोस्तों, क्यों झगड़ रहे हो भाई? खलीफा, हमने सीढ़ी की ऊंचाई नापनी है, कोई चढ़ने को तैयार नहीं, गिरने का डर है। खलीफा सीढ़ी को जमीन पर लिटा देता है। अब बेवकूफों, इसे जमीन पर लिटा कर नाप लो, फिर गिरने का कोई खतरा नहीं। रमन सीढ़ी को वापस दीवार पर लगा देता है। खलीफा, बेवकूफ तुम हो, हमने सीढ़ी की ऊंचाई नापनी है, ना कि लंबाई। रमन और लंबा स्वेटर। एक दिन रमन और कमली। सुनते हो जी, मैंने तुम्हारा स्वेटर बुना है, जरा पहन कर दिखाओ। रमन स्वेटर पहनता है। मुझे इसकी जरूरत थी कमली। मुझ पर यह स्वेटर कैसा लगता है? बहुत खूबसूरत। कमली, मैं जरा बाजार का चक्कर लगाऊं। रमन घर के बाहर निकल जाता है। रास्ते में, ओए रमणा, तू नवा स्वेटर पाया है? मोगा सिंह, मेरी बीवी ने यह मुझे बुनकर दिया है। मोगा सिंह, तुम्हें यह कैसा लगा? रमन, स्वेटर जरूरत ना लो, ज्यादा लंबा है। यह सुनकर रमन अपनी स्वेटर को उठाता है। वह इसलिए मोगा सिंह कि मेरी ज्यादातर पैंटें पीछे से फटी हुई है। ओए रमन, रमन के बाल। एक दिन रास्ते में। चमनलाल, कैसे हो? रमन, मैं चमनलाल नहीं, मगनलाल हूँ। मेरे बाल आंखों पर आ जाने की वजह से गलती हो गई। मैंने सोचा महीने में एक बार की बजाय 2 महीने में एक बार बाल कटवाया करूंगा, पैसों की बचत होगी। इतना कहकर रमन आगे चल देता है। अच्छा, चलता हूँ, और सीधे जाकर खंबे से टकरा जाता है। आओ! हा 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 हा। जख्मी रमन घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर, कमली, क्या मैं ठीक से अपने घर पहुंच गया? हाँ, लो जी, चाय पी लो। रमन चाय पीता है। वाह कमली, क्या चाय में इलायची डाली है? नहीं जी, कहीं चाय में मक्खी तो नहीं गिर गई, जिसे तुम इलायची समझकर सटक गए हैं? यह सुनकर रमन तेजी से घर से बाहर दौड़ता है और सीधा नाई के यहाँ जाकर रुकता है। भैया, मेरे बाल काट दो। रमन और दफ्तर में। एक दिन दफ्तर में शाम के 5 बज गए, घर चला जाए। तभी
रमन का बॉस वहां आता है। रमन, रुकना, शाह एंड शाह की फाइल पूरी करते जाओ। भागो। लेकिन बॉस रमन को पकड़ लेता है। तुम यह काम करे बगैर घर नहीं जा सकते। सर, मेरी बात सुनिए। ये फाइल पकड़ो। रमन फाइल पकड़ लेता है। हाँ, अब एक वफादार कर्मचारी की तरह मेज पर बैठकर इस काम को करो। मैंने ताला लगा दिया है। जब तुम वह काम पूरा करोगे तभी दरवाजा खुलेगा और तुम जा सकोगे। सर, सुनिए तो। जो कुछ कहना हो खिड़की से कहो। आपने मुझे नहीं सर, अपने आप को अंदर बंद कर लिया है। है रमन और मेडिकल अनुभव। एक दिन रमन, खलीफा और मोगा सिंह। खलीफा, मुंह लटकाए क्यों आ रहा है? ओए दोस्त, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों छाई है? अब बनबानों के अब्बा ने कहा है कि जब तक मैं कोई नौकरी नहीं करता वो अपने बेटी की शादी मुझसे नहीं करेगा। ओए मेरे यहाँ क्लीनर बन जाओ। अरे मोगा सिंह, मैं पढ़ा लिखा गाड़ी धोने का काम करूंगा क्या? खलीफा, डॉक्टर बुखारा को एक कंपाउंडर की जरूरत है, तुम वह नौकरी क्यों नहीं कर लेते? ठीक है रमन। और वह गाड़ी में सवार होते हैं। बैठो, डॉक्टर के पास चले। गाड़ी वहां से चल देती है। डॉक्टर बुखारा का क्लिनिक। खलीफा, इंटरव्यू अच्छा देना, हमारी शुभकामनाएं। क्लिनिक के अंदर। क्या तुम्हें मेडिकल का कोई तजुर्बा है? अब बहुत है सर, अब मैं महीने में 15 दिन बीमार रहता हूँ। और फिर रमन, मोगा सिंह, नौकरी नहीं मिली भाई। ओए हैं? रमन और खाना। एक दिन रमन और कमली। कमली, मुझे भूख लगी है, क्या खाना तैयार है? नहीं, क्यों? क्योंकि प्याज, आलू, टमाटर सारी सब्जियां महंगी हैं। तो तुम दाल चावल बना लेती। किचन का सारा सामान खत्म है जी। क्यों? इतनी जल्दी राशन कैसे खत्म हो गया? पहले तो महीने भर चलता था। सीधी सी बात है, महंगाई के कारण तुम्हारी तनख्वाह से अब आटा दाल कमाने लगा है। मैं कुछ नहीं जानता कमली, मुझे खाना चाहिए, चाहे कहीं से भी लाओ। क्या टाइम हुआ है? 5 बज गए हैं। तुम्हें स्वादिष्ट खाना मिल जाएगा, आओ। कमली रमन को टीवी के सामने बैठा देती है। 1 मिनट के लिए आंखें तो बंद करो। रमन आंखें बंद करता है। आंखें खोलने पर हमने आज आपको जो मटर पुलाव, दम आलू कोफ्ते, बटर चिकन और लच्छेदार पराठे बनाने सिखाए वे तैयार हैं। रमन और दाढ़ी। एक दिन रमन के घर पर। रमन, नमस्कार। आओ सूरज भान, कैसे हो? काफी दिनों से हम मिले नहीं थे। हाँ। लगता है इन दिनों तुम बहुत व्यस्त हो, इसीलिए तुम्हारी दाढ़ी भी बड़ी हुई है। नहीं सूरज भान, दाढ़ी बढ़ जाने की और वजह है। क्या? मेरा रुमाल खो गया था, सोचा कुछ दिन शेव नहीं बनाता, नुकसान पूरा हो जाएगा। तभी खलीफा वहां आता है। दोस्त रमन, आओ खलीफा। सूरज भान का बेटा। बापू, खलीफा अंकल की दाढ़ी रमन अंकल की दाढ़ी से ज्यादा बड़ी हुई है। तो लगता है उनका कंबल खो गया है। हैं?
रमन और गोल। एक दिन खेल के मैदान में रमन खलीफा बॉल को किक मारता है, जिसे रमन रोक लेता है। रमन बॉल लेकर खलीफा की ओर दौड़ता है और बॉल को खलीफा से बचाकर निकाल लेता है। रमन की एक जबरदस्त किक और बॉल गोल पोस्ट के पोल से टकराकर हवा में उछल जाती है और ऊपर उड़ते पंछी से टकराकर वापस नीचे की ओर आती है और मोगा सिंह के सिर से टकराकर ओए गोल के अंदर। रमन और खर्राटे। एक दिन रमन और कमली। जी सुनते हो, उठो। रमन कमली की आवाज सुनकर उठता है। तुम्हारे खर्राटों की आवाज से मुझे नींद नहीं आ रही। तुम पहले सो जाओ कमली, मैं फिर सो जाऊंगा। यह सुनकर कमली सो जाती है और फिर कमली, अब तुम्हारे खर्राटों के कारण मैं नहीं सो सकता। तुम जाकर दूसरे कमरे में क्यों नहीं सो जाती? ठीक है। कमली तकिया उठाकर दूसरे कमरे में चली जाती है और रमन आराम से सो जाता है। तभी जी उठो, दूसरे कमरे में मुझे अकेले डर लगता है। परिणाम स्वरूप ठीक है कमली, हम रात भर जागते हैं और केबल टीवी देखते हैं। मैं तो कल दिन में सो लूंगी जी। और मैं दफ्तर में सो लूंगा।